का वास्तु 97 रुपीज पंडित। आचार्य डिग्री मिलती है, आचार्य की पदवी मिल जाती है एक दिन के अंदर, आचार्य बन जाइए। और तो आज हम वास्तु को बचाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं सब। हर आर्किटेक्चर कॉलेज में ये अगर सिखाया जाएगा तो जहां उसकी जरूरत है वहीं पर तुम पानी डालो, तब जाके वो वृक्ष भरने वाला है। जैसे शिव वर्मा सर हैं, आप पढ़ाते हैं, वास्तुशास्त्र ही पढ़ाते हैं ये यूनिवर्सिटी में, तो आप बताइए सर, कितने दिन में आप सिखा पाते हैं अपने बच्चों को वास्तु? जब भी कभी अपन वास्तु की बात करते हैं, जैसा चूँकि टॉपिक अब ले लिया है तो उसको थोड़ा सा गहराई में समझते हैं 2-3 मिनट में। जैसा कहा हमने कि पूरे वैदिक वाङ्मय को 40 क्षेत्रों में विभाजित किया है। उसमें शिक्षा है, उसमें व्याकरण है, उसमें कल्प है, उसमें ज्योतिष है, उसमें निरुक्त है, उसमें छंद है, उसमें आयुर्वेद है। और अभी भी इस समय भी देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष के बाद भी अभी संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी जब जाते हैं और प्रातिशाख्य ग्रंथों की चर्चा करते हैं तो थोड़ा इधर उधर देखना पड़ता है, निरुक्त की बात करते हैं तो देखना पड़ता है। तो ये सारा जो अपना वास्तु है ये मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है। एक वास्तुशास्त्री सारी ब्रांचेस का एक्सपर्ट होगा ये बिल्कुल कहने का तात्पर्य नहीं है। उसको प्रारंभिक ज्ञान विभिन्न विषयों का होना चाहिए, उसमें से ज्योतिष एक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, बिल्कुल सही, बात को समाप्त करता हूँ। किसी का सिर दुख रहा है तो सर दुखने के कई कारण हो सकते हैं। नींद नहीं हुई, भोजन प्रॉपर नहीं मिला, 2-3 दिन से जगा हुआ है, चश्मे का नंबर है। तो जो एक्सपर्ट है उसकी एक्सपर्टीज इसमें है कि उसको जो रोग है उसका मूल कारण क्या है, फिर उस विषय से संबंधित उसका इलाज करेगा। तो एक वास्तुशास्त्री को ज्योतिष का बेसिक कह लो, प्रारंभिक कह लो, वो ज्ञान होता है तो बहुत अच्छा है। फिर उसको वो रेफर करेगा उसके एक्सपर्ट के पास। और ये कितने दिन के कोर्सेज होते हैं सर, ये जो आप कोर्सेज पे भी कमेंट नहीं करूंगा, वो कंट्रोवर्शियल कोई अंदाजा कितने दिन में आप सिखा पाते हैं? कई दिन में। पूरा एक वैदिक परंपरा में बचपन से स्टार्ट होता था। गुरुकुल में छात्र जाता था और अपनी परंपरा में वर्षों के, आज इंजीनियरिंग की डिग्री लें और हम कई बार सवाल पूछते हैं कि भाई इंजीनियर कितने साल में बनता है, तो वो कह देता है 5 साल। 5 साल होता है। किसी लेमैन को ले आओ जो बगैर पढ़ा लिखा है तो 5 साल में डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता है। उसके लिए प्रॉपर मॉन्टेसरी कह लो, नर्सरी कह लो, उसके बाद करते करते वो 12 वर्ष का अध्ययन करता है। उसके बाद फिर वो उस विषय का एक्सपर्ट होता है। ठीक इसी तरह जितनी भी जो वैदिक विद्याएं हैं, ये मैंने जो भी नाम लिए, चाहे शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, वो सारे विषयों का उसको अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। तब उसके बाद वो उस विषय में निष्णात होता है। तो वो कम समय में संभव नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा बोला। देखिए, ज्ञान होना चाहिए हर बात का, हर चीज़ का होना चाहिए, लेकिन ये है कि किस ज्ञान को कब किस समय पर कितना यूज़ करना है, क्या मजबूरी है, क्या लिमिटेशन है, उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे बीच में एक नए अतिथि आ गए, हमारे साथी आ गए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रवि सर से कि इनका इंट्रोडक्शन दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिव सर, आपने बड़ा अच्छा बताया। हम कुछ चर्चा कर रहे थे आज वास्तु के बारे में कि वास्तु की, कुणाल जी ने बोला कि आजकल वास्तु की ट्रेनिंग 1 दिन में और 4 दिन में होने लग गई है और शॉर्ट टर्म कोर्सेज पूरे भारत में होते हैं और वास्तु के फील्ड में बहुत सारे लोग, एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स कुकुरमुत्ते की तरह, मशरूम की तरह उगते आए। ये एक चिंता का विषय है और इसके लिए जो वास्तु के अंदर क्यों हम इस प्रक्रिया से इसलिए जूझ रहे हैं और गुजर रहे हैं क्योंकि ये ज्ञान अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। हमारे यहाँ पे जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ, जो हमारी सरकारें बनी, जिनकी लेफ्टिस्ट सोच थी, जिनकी कम्युनिस्ट सोच थी, आप जानते हैं कम्युनिस्ट चाइना के अंदर फेंग शुई को यूज़ नहीं माने देते। तो क्या हमारे यहाँ पे अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आएगी तो क्या वास्तु को खड़े होने देगी? नहीं होने देगी। वही वाली बात है। तो हमारे यहाँ पे जो सरकारें हैं वो सरकारों की भी जिम्मेदारी है, राजतंत्र की भी जिम्मेदारी है। प्राचीन समय में राजा वास्तु और ज्योतिष के लोगों को पूरा संरक्षण देते थे, उनको मान सम्मान देते थे, उनको मिनिस्टर की पदवी देते थे। आज कुछ भी नहीं है। आज हमारा जो फील्ड है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसको जहाँ जैसा मिला, जो किताब मिली, जो गुरु मिला, वहाँ से पढ़ रहे हैं। कोई एक्रेडिशन सिस्टम नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है एजुकेशन का, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, कोई पीएचडी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हमारे पास हम कहते हैं वास्तु है,
एक ऐसी एंशियंट साइंस है, हमको खजाना मिल गया, लेकिन उस खजाने को ढूंढने का हमारे पास तरीका नहीं है, हमारे पास में कोई औजार नहीं है, तो क्या हम क्या बरसात थोड़ी हो जाएगी, टपक थोड़ी पड़ेगा? तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी हमारी है। आज अगर कोई लोग 4 दिन का कोर्स और 2 दिन का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़े बहुत हम भी जिम्मेदार हैं, जो 30-40 साल से हम वास्तु कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर वे में इसको पहुंचाने की कोशिश ही नहीं करी। हम हमारे तक ही रखा हमने सीमित को। ये ज्ञान इतना परिष्कृत है, इतना सीक्रेट है कि जो जितने बड़े वास्तु के साइंटिस्ट होते हैं वो बोलने से पहले 4 बार सोचते हैं, शब्द भी नहीं निकलते उनके मुँह से। क्यों? क्योंकि कहीं कोई दूसरा सीख ना जाए। तो ये भी बहुत विचारणीय मुद्दा है जिसको हमें सोचना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, मुझे खुशी का मौका अनुभव होता है, आज हमारे बीच बहुत वास्तु जगत के बहुत बड़े विद्वान, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सीनियर पर्सन आए हैं। श्री कुलदीप जी सलूजा साहब जो उज्जैन महाकाल शहर से हैं और हमारे निवेदन के ऊपर आज यहाँ पे बहुत शॉर्ट नोटिस पे सर पधारे, उसके लिए मैं बहुत दिल से बहुत आभारी हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन करता हूँ और इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ आपका। सर ने वास्तु में बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्योर वैदिक नॉलेज है, और उनके जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं उनके हज़ारों में फॉलोअर्स हैं और बहुत क्रिस्टल क्लियर और बहुत सरल भाषा में सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने समझाई है। और प्रेडिक्शन पावर जो उनके वीडियोस में उनकी इन्फॉर्मेशन में है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप सिर्फ 2-3 चीज़ें देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ सर आपका। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। कुलदीप सलूजा जी जो है ये अपना इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, दुनिया जानती है, पहचानती है, और मेरा इनका साथ बहुत पुराना है। आप सबको लोग दुनिया जानते हैं। हाँ जी, हम दोनों में से एक के बाल उड़ गए, एक के सफ़ेद हो गए। तो सभी पिलर हैं यहाँ पर, अपने आप में एक बड़ी पहचान है सब। 2 रीज़न है इसमें, आपको समझना पड़ेगा। एक तो ये कि ये जो चीज़ हो रही है ये एक फिनोमिनन है, ये वास्तु के जगत में एक रिवोल्यूशन आ रहा है। यानी कि एक रिवोल्यूशन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वास्तु एक प्रकार का अनमेट नीड है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताता हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है सर, ऐसी इमरजेंसी नहीं है। मैं बताऊँ कि रोज के रोज बच्चे जो है, जितने पढ़ के जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे जो है बाहर निकल रहे हैं और उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी छूट रही है, दुकानें बंद हो रही हैं, और अचानक वो देखते हैं कि ऐड, 1 दिन में वास्तु तुम्हें बना दूंगा, वास्तु का क्या, वो आचार्य बना दूंगा मैं, और उसके बाद तुम एक आचार्य शब्द पे जरूर लाखों आप बात होना चाहिए कि आचार्य कहते किसे हैं। इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझिए कि जो हम जो ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न समझिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कोविड के बाद, एक तो कोविड के पहले सोशल मीडिया बहुत हावी हो गया, और कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के कोर्सेज लॉन्च हुए, और सोशल मीडिया पे वास्तु के कोर्सेज को छोड़िए दूसरे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो गए। NLM न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के कोर्सेज हों, या स्टॉक मार्केट के हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग के हो, या कोई भी तरह के कोर्सेज ये ऑनलाइन चालू हो गए। तो उसी की देन है ये, उसी की कड़ी में ये वास्तु पे भी कोर्सेज चालू हो गए। लेकिन अंतर है सर, 1 सेकंड में खत्म करने दीजिए। अंतर है, उसमें फर्क ये हो रहा है, अपन ये सोच रहे हैं कि ये 99 रुपीज़ के अंदर वास्तु के आचार्य बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 99 रुपीज़ का मकसद का कोर्स जो 1 दिन का होता है, 2 घंटे का, 4 घंटे का, उसका मकसद ये होता है सोशल मीडिया पे जो व्यक्ति एक्सपर्ट है, क्योंकि उसको मालूम है कि ना तो मैं स्टूडेंट्स इकट्ठा कर पा रहा हूँ, ना मैं वास्तु एक्सपर्ट प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, तो मैं इसके माध्यम से थोड़े बहुत स्टूडेंट जुटा लूँ और 100, 200, 500, 1000, 10,000, 15,000 कमा लूँ। वो कमाने के बाद में वो सिर्फ ओरिएंटेशन होता है, बेसिक ओरिएंटेशन होता है। उसके एंड में वो बोलते हैं कि अब आपको अगर सीखना है तो मेरा 3 महीने 6 महीने का ये कोर्स ज्वाइन करो और इतना पैसा भरो। ये सिस्टम है उसके अंदर। देखो, बेसिकली आज की तारीख में जो वास्तुशास्त्र की हम बात करते हैं वो ज़्यादातर शुभाशुभ से जुड़ा हुआ है। महमतम लो, मानसार लो, कोई भी मनशालय चंद्रिका लो, इस सब ग्रंथों में 10 पेजेस से आगे ये शुभाशुभ कुछ है नहीं। मतलब आज का फैलाव जो है वो पारंपरिक एंशंट जितने बुक्स हैं उसमें से खाली 10 पन्ने हैं, और उसी को अलग अलग प्रकार से, जैसे स्वर है, जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष डिंग डोंग है, या मशीन्स हैं, स्कैनर से, उसमें ढाल के उसको उन्होंने प्रोजेक्ट करके रखा है।
और बेसिक्स तो सब बच्चा बच्चा जानता है कि नैऋत्य में, मास्टर बेडरूम में, और लोगों को लगता है कि इतना ही सीमित वास्तुशास्त्र है और वही पकड़ के ये सब धामधूम चल रही है। तो आम जनता को ठीक ठीक से इसमें जागृति देना चाहिए, और वो जागृति देने के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए आप आजकल जो मशीनें यूज की जाती है उस पर आप कड़ी टीका करो, अभी बात करो, देखिए, बताओ मशीन हमको। जितनी भी दुनिया में उपयोग हो रही है उससे बड़ी मशीन प्रभु ने आपको इनबिल्ट करके दी है। Correct। देखिए सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? श्वास है। श्वास है। एक मिनट, श्वास यदि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आप 2 मिनट तक सांस नहीं लोगे, ये शरीर यहीं पे खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपकी श्वास से जो जानती है वो दुनिया की कोई मशीन नहीं जानती। आपके सूर्य की किरणें जिस इंटेंसिटी से पड़ती हैं उतना ही श्वासोश्वास पे परिवर्तन डॉक्टर साहब आपके ऊपर दिखाई आता है। देता है। और आप यदि किसी जमीन पर पग रखते हो, तत्काल ही आपकी श्वासोश्वास पे परिवर्तन आता है। जो ये मशीन जो है ये आपके लिए टेस्ट कर सकती है, एक एक एलिमेंट, 1 घंटे में 5 एलिमेंट इसी को सौर संदर्भ कहते हैं कि तुमका सूरज के साथ किस प्रकार का रिश्ता है, इस पर वास्तुशास्त्र निर्भर करता है। पूरा वास्तु पुरुष मंडल जो है वो सूर्य की अनेकानेक स्थितियों को देवता स्वरूप मानकर किया हुआ है। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही थी बहुत बढ़िया कि मानव जगत के ऊपर वास्तु का क्या प्रभाव पड़ता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मानव जगत क्या, लिविंग थिंग्स क्या, नॉन लिविंग थिंग्स पर भी वास्तु का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दूध को यदि ठंडक नहीं मिलेगी तो फट जाएगा।